गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए चाइनीज़ वायलेट की जो वेरीगेटेड वाला प्लांट था उस पर भी फूल खिलने लगा है और ये ग्रीन वाली वैरायटी है जिसमें पहले से ही फ्लावर्स खिल रहे हैं। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इस पर सीड पॉट भी बनता है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये इसका सीड पॉट, सीड भी बन रहे हैं और कटिंग से तो ये बहुत आसानी से लग ही जाता है। मुझे ये दिया था रोमिला मैम ने नाम उसका उस टाइम गलत पता था मुझे, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, अल्ट्रानैंथ्रा, बट ये वो नहीं है, ये चाइनीज़ वायलेट है। क्योंकि वायलेट कलर है इसका इसलिए, और बॉटनिकल नेम बड़ा अजीब सा है तो मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मैं गलत ही करूँगी इसलिए। बट हाँ, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इस टाइम पर फूल खिल रहे हैं। और वैसे तो ये अपने फॉलिएज और कलर के कारण देखिए कितना खूबसूरत है। कई सारी वैरायटीज़ हैं इसमें, प्लेन ग्रीन भी है, ये वेरीगेटेड भी है, और दोनों ही बहुत सुंदर हैं। बस आप कटिंग करते रहिए और बॉल शेप में एक पॉट को रखिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब देखिए कल जो मैंने एंड किया था वीडियो में कि मैं आज बता दूंगी आपको किस प्लांट में कितना पानी डालना है और धूप की रिक्वायरमेंट। तो देखिए आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कुछ पौधे जो डोरमेंसी में जा रहे हैं उनको पौधों को पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी क्योंकि लीव्स वो गिरा चुके हैं या आने वाले टाइम में गिर जाएंगी, तो इवोपरेशन नहीं होगा, तो उन प्लांट्स में पानी थोड़ा कम डालना है। कैक्टस और सकुलेंट, कैक्टस में तो हम सबको पता है ही कि भाई कमी डालते हैं हम लोग, लेकिन सकुलेंट की जो वैरायटीज़ हैं जो कि विंटर में बहुत खूबसूरत अभी मिलने शुरू हो गई होंगी आपको नर्सरीज़ में, मेरे पास नहीं है। मेरे पास ये बस टेंगल हर्ट की वैरायटी है जो कि बिल्कुल इसकी जो लीव्स हैं एकदम से बहुत ही खूबसूरत सी हो गई हैं क्योंकि इनमें पानी स्टोर इन्होंने कर लिया है। तो जितनी भी सकुलेंट वैरायटीज़ हैं उनमें आप देखकर चेक करके अपने मिट्टी के अकॉर्डिंग पानी दीजिएगा। अगर मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहती है तो आप उसमें ना के बराबर पानी डालिएगा और लीव्स पे खासकर स्प्रे मत करिएगा। मैंने कई बार नोटिस किया है कि जैसे हमारे पास कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी लीव्स पर भी हम पानी डाल देते हैं तो वहीं से सड़न शुरू हो जाती है और पौधा गलकर ख़राब हो जाता है। तो विंटर में जैसे अभी मेरे यहाँ पर 2 दिन में या 3 दिन में एक बार पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं जब 3 दिन बाद पानी लगाती हूँ तो मैं ऐसे टाइम पर लगा रही हूँ पानी, जैसे अभी आप देख रहे हैं धूप निकल रही है, मैंने सभी पौधों में पानी लगाया। तो मैं क्योंकि पौधों को धोती हूँ तो जब धूप के टाइम पर धोती हूँ ना तो एकदम क्लीन भी हो जाते हैं, और अगर लीव्स पे पानी चला भी गया होता है तो वो इवोपरेट हो जाता है धूप के कारण, तो पौधों को नुकसान नहीं पहुँचता है। क्योंकि पिछले 2 साल में मैंने जो अपनी सेंसिविरिया की छोटी वाली ड्रॉप वैरायटी आती है वो मेरी काफ़ी ख़राब हुई हैं, और जो मुझे लगता है वो पानी गलत तरीके से डालने के कारण ही हुई हैं। बाकी देखिए अगर आप मेरे साथ से 1 साल से या कुछ महीनों से जुड़े हुए हैं और अगर अपना पॉट फिलिंग मेरी तरीके से किया हुआ है तो मुझे लगता है पानी की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप पे ना जब बिल्कुल पत्तियां गिरने लगे ना, मतलब ऐसे लगे आपको कि मुरझा सी रही हैं, तब आप पानी डालिएगा। क्योंकि अगर आपके टेरेस पर धूप आती है तब तो देखिए ठीक है, लेकिन अगर धूप नहीं आती है तो पानी में मतलब मिट्टी में एवरी टाइम जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है तो उसकी वजह से जो रूट रॉट या जड़ गलन की समस्या आ जाती है और आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं फिंगर से चेक करिए, अब मेरे यहाँ इतना सारा पौधा है कि फ़िंगर से चेक करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जैसे मैंने कल सुबह पानी डाला, परसों सुबह पानी डाला था, कल नहीं डाला। आज मैंने देखा कुछ पौधे की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई थी और कुछ पौधों की मिट्टी बिल्कुल गीली थी। तो समझ में आ गया कि जो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं सिर्फ उनमें पानी डालना है, जिनकी मिट्टी गीली है उनमें नहीं डालना है। तो ये देखिए आपको खुद के प्लांट्स को या पॉट्स को देखकर समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से भी गलतियां होती हैं और मैं हर बार इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ उन गलतियों को कि वो गलती आप ना करें और आपके पौधे ख़राब ना हों। इस टाइम पर आप कौन से पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, तो देखिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जिन पौधों में फूल खिल रहे हैं आप उनकी कटिंग ट्राई करेंगे तो कटिंग बहुत जल्दी लग जाएगी, क्योंकि ये टाइम जो है उसका सीज़न है और रूट्स डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। तो आप उन पौधों की कटिंग ट्राई ज़रूर करिए जिन पौधों पर अब इस टाइम पर फूल आ रहे हैं। सदाबहार के फूल यानी जो अपना विंका है उसके फूल देखिए साइज़ कितना छोटा हो गया है, ये देखिए। कुछ जो नए पौधे होंगे उन पर थोड़े बड़े साइज़ के आ रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उनके फूल बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। और इस टाइम पर सीड फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त होता है पौधों पर, देखिए आप किस कदर इन पर सीड्स बन रहे हैं। ये परफेक्ट टाइम होता है इसका सीड मेकिंग का। तो सीड्स बन रहे हैं तो बनने दीजिए,
सीड्स हटाइएगा मत, क्योंकि इस पौधे का कोई भरोसा नहीं होता है हाइब्रिड का कब चला जाता है। तो सीड्स अगर आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे तो डेफ़िनेटली ये पौधा आपके यहाँ से कभी नहीं जाएगा। तो कटिंग वगैरह आप कुछ मत करिएगा इसकी, बस आप सीड्स बनने दीजिएगा, सीड्स कलेक्ट करिएगा, येलो लीव्स हटाते रहिएगा। जैसे अभी देखिए इस पे हो रही हैं, तो बस मैं इन येलो लीव्स को, ये अपने आप ही गिर जाती हैं बट ये अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप हटा सकते हैं। और प्लीज़ शेड में मत रखिएगा इन पौधों को, धूप ही चाहिए तभी ये सही रहेंगे, नहीं तो आने वाले सीज़न में फिर मर जाएंगे। जैसे ही इनके लिए परफेक्ट टाइम आएगा खिलने का, तो ये अपने आप से नई नई शूट्स निकालने लगेंगे और पौधे उस टाइम पर आप इनकी कटिंग प्रूनिंग करके इनको शेप में ला सकते हैं। प्रूनिंग करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल किसी का सवाल था कि मैम प्रूनिंग कब करते हैं, तो प्लीज़ मेरे कितने सारे वीडियोज़ हैं, आप एक एक करके देखिए। हर एक वीडियो में एक ही चीज़ का रिप्लाई करना भी बोरिंग लगने लगता है कि मैं कटिंग कब करती हूँ और प्लांट्स पे ऊपर काम कब करती हूँ, रूट्स पे काम कब करती हूँ। कैलेंडर के अकॉर्डिंग उत्तरायण और दक्षिणायन में होता है, तो प्लीज़ वीडियोज़ देखिए प्लीज़। तो सदाबहार के लिए तो मैं यही कहूँगी अभी आपको, देशी है या हाइब्रिड, भाई मेरे यहाँ तो दोनों ही डोरमेंसी में चला जाता है कुछ टाइम के लिए और फिर सही सीज़न आने पर वापस से ब्लूम करने लगता है। पुराने सभी पौधों की हालत एक सी है, पत्तियाँ येलो हो रही हैं, कुछ एक प्लांट हैं जिनमें देखिए वापस से फूल खिले हैं। और छोटी छोटी सी जो सैपलिंग है ना, इनको कुछ मत करिएगा, एज इट इज़ रहने दीजिएगा। ये ग्रोथ ही नहीं करेंगी बहुत ज़्यादा, बहुत हल्की फुल्की ग्रोथ में आएंगी, तो इनको एज इट इज़ रहने दीजिएगा। और नेक्स्ट किसी की क्वेरी है कि मैम पौधे जो हम नर्सरी से ला रहे हैं उनको रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट करने के बाद कितने दिन बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। तो देखिए रिपोर्ट किया तो नेचुरल है, आपने एक अच्छी खाद मिली मिट्टी में किया होगा, तो आप 1 महीने तक कुछ भी नहीं डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको डालना है तो 15 दिन बाद केले के या प्याज के छिलके का लिक्विड बनाकर डाल सकते हैं, या केले और प्याज का छिलका साबुत दबा सकते हैं मिट्टी के अंदर, सफिशियंट है, बस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा फूड भी पौधे को नुकसान कर जाता है। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके प्लांट्स में जो इस टाइम पर पौधे उग रहे हैं ना, उनको उगने दीजिएगा। हो सकता है पिछले साल के जो आपके प्लांट्स हों उनके सीडी जर्मिनेट हो रहे हों। जैसे देखिए लास्ट ईयर मेरे यहाँ पिटूनिया उगा हुआ था और मैं 100% श्योर हूँ ये पिटूनिया का ही पौधा है। अब कौन सी वैरायटी निकलेगा, देशी निकलेगा, हाइब्रिड निकलेगा, क्या निकलेगा मुझे नहीं पता, बट कई सारे पौधे जो हैं देखिए पिटूनिया के निकले हैं। ये देखिए ये निकला है, और डेज़ी और विंका ये तो मेरे यहाँ निकलते ही रहते हैं। तो निकल रहे हैं जो प्लांट्स, उनको थोड़ा बड़ा होने तक वेट करिएगा। आई होप आपके सारे क्वेरीज़ के आंसर मिल जाते होंगे। देखिए कोशिश पूरी करती हूँ, मिल जाते हैं तो अप्लाई कर लिया करिए। और प्लीज़ वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयरिंग ज़रूर करा करिए, क्योंकि शेयरिंग के पैसे नहीं लगते हैं, ना ही शेयरिंग के मेरा जो मोटिव है ना सिर्फ यही है कि जितने भी लोग केमिकल डाल रहे हैं उन लोगों को हम दिखा सकें कि केमिकल की ज़रूरत नहीं है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा, जो भी क्वेरीज़ हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, टाइम मिलते ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वंस अगेन थैंक यू।